आज का विषय है विल पावर। आपने विल पावर के विषय में बहुत सुना होगा और आप सभी जानते भी हैं कि विल पावर किसे कहा जाता है। लेकिन जो हमने इस विषय में जानकारी या अनुभव किया वो एक भिन्न प्रकार का है। वो समझने की आवश्यकता है। जो हमने समझा है कि विल पावर क्या होती है और विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और विल पावर के द्वारा जो भी कार्य आप करना चाहें, असंभव से असंभव कार्य को आप कर सकते हैं। जिन कार्यों को करने में आपको बहुत समय लगता है या बहुत मुश्किल नज़र आती है, उन कार्यों को भी आप कर सकते हैं। और जिन रिश्तों को, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या कोई भी रिलेशन है, उनको ठीक करने के लिए विल पावर का उपयोग किया जा सकता है। जो रिश्ते ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, टूटने की कगार में है, लेकिन विल पावर के द्वारा आप उन रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। वह कार्य जो आपका आज तक का पेंडिंग है, जो नहीं सफल हो पाया, उन सभी कार्यों को आप अपने विल पावर के आधार से कर सकते हैं। बस एक ही उसकी कंडीशन है, वो सभी कार्य पॉजिटिव होने चाहिए। निगेटिव कार्य में कभी विल पावर कार्य नहीं करती है। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि विल पावर इनर मैटर है, आंतरिक विषय है। विल पावर कोई बाह्य विषय नहीं है, एक मानसिक अवस्था का विषय है। इसलिए इसमें ये कंडीशन होती है कि यदि आपका विषय पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसका आधार आपकी विल पावर होगी। एक सच्चाई और समझने की आवश्यकता है। जो भी लाइफ में कभी भी आपको सफलता हासिल हुई है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ का हो, स्टूडेंट लाइफ का हो, या मैरिज लाइफ का, या प्रोफेशनल लाइफ का, या आपके सोशल लाइफ का, या स्पिरिचुअल लाइफ का, कहीं भी कभी भी आपको कोई भी सफलता हासिल हुई है, उसके पीछे आपकी विल पावर का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोई जाने या ना जाने, किसी को मालूम है विल पावर के बारे में तो भी विल पावर आपकी कार्य करती है, और जिसे नहीं भी मालूम है विल पावर के विषय में, बहुत से तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको यही नहीं पता विल पावर किसको कहते हैं। विल पावर होती भी कोई चीज़ है, उनके साथ भी वही उनकी विल पावर कार्य करती है। जानने न जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जान लेने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप विल पावर का अपने यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप की लाइफ को ठीक रखने के लिए, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, और जो भी कार्य जो आपके सकारात्मक है, पॉजिटिव हैं, जो भी कार्य, उनको सभी को आप सफल कर सकते हैं। चाहे सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ में भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। उसका आधार आपकी विल पावर होगी। अब विषय आता है विल पावर क्या है, ये समझ लेना ज़रूरी है। तो ये बात अवश्य ही जाननी ज़रूरी है कि विल पावर है क्या। जो हमने जाना है, समझा है, उस विषय में आपको बताने जा रहे हैं। विल पावर माना आपके संकल्प, मन में उठने वाले संकल्प, विचार, चिंतन, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं, जो कुछ आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक विषय में आपके अंदर जो कुछ घटित हो रहा है, आ रहा है, वो सबका रोल एक विल पावर से रिलेटेड है। यदि ये सभी चीज़ें साथ में आपका निर्णय, ये सभी चीज़ें यदि एक क्रम में ही रहें, इनमें परिवर्तन न आए, दिशा न बदले, मान लीजिए आपका जो चिंतन है वो कुछ और है और आपकी भावनाएं कोई और हैं, आपकी कल्पनाएं अलग हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, जो आपने देखे हैं, वो अलग हैं, तो यदि ये सब अलग अलग होंगे तो यानी आपकी विल पावर कमज़ोर हो जाएगी। ये विल पावर आपकी तभी एक पावरफुल रहेगी जब आपका जो विचार है उसी विचार से संबंधित ही आपका चिंतन चले। यानी जो विचार आपके मन में आया, उसी विचार की पूर्ति के लिए आपके अन्यत्र विचार, यानी उसी को पूरा करने के लिए चिंतन चले, उसी के लिए आपके मन में भावनाएं पैदा हों,
उसी के लिए ही आपकी कल्पनाएं पैदा हों, उसी को पाने की आपके अंदर इच्छाएं पैदा हों, और फिर उसी से संबंधित ही आपके मन में निर्णय लिया जाए कि निर्णय हो कि ये कार्य करना है। उस एक ही सीरीज में चलते रहें, वो चेंज नहीं हो, दिशा बदले नहीं, वहाँ किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई आपसी द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तब जा कर के आपकी कही जाएगी कि विल पावर स्ट्रांग है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है उसके अंदर जो संकल्प है यानी विचार हैं, वो विचार बहुत मात्रा में नहीं आते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? एक विचार आया किसी कार्य को करने का, फिर उस विचार को पूरा करने का चिंतन आता है, विचार नहीं आता। एक विचार आया एक कार्य को करने का, फिर दूसरा आया दूसरे कार्य के लिए, तीसरे के लिए या अदर पर्सन के लिए और लोगों के लिए आने लगे विचार। उसको कहा जाता है विचारों की श्रृंखला। यानी विचारों की एक श्रृंखला नहीं बन जाती है, बल्कि विचारों की एक संख्या होती है, उनके पास एक लिमिटेड विचार होते हैं। उन्हीं को पूरा करने के लिए ही वो चिंतन करते हैं। चिंतन को विचारों की श्रृंखला नहीं कही जाती है। चिंतन है उस कार्य को पूरा करने के लिए किया गया है, एक प्रोसेस है। एक आपने अपनी स्वेच्छा से, आपके आदेश से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। जो विचार आपके मन में आया उस विचार को पूरा करने के लिए एक चिंतन स्टार्ट हुआ कि इस विचार को कैसे पूरा किया जाए। उसकी पूरी प्रोग्रामिंग है, पूरी तैयारी है, पूरा प्लान है। उस प्लान को बनाने को जो चिंतन किया गया, उस विचार की सफलता के लिए जो चिंतन किया गया वो एक प्लान है, न कि उसे कहा जाएगा कि विचार है। उस विचार को पूरा करने का चिंतन है। उसी से संबंधित आपकी भावनाएं आ रही हैं कि वो भावना भी उसी से रिलेटेड है कि हाँ ये कार्य पूरा हो। फिर उसी से रिलेटेड आपके मन में कामनाएं पैदा हो रही हैं, इच्छाएं पैदा हो रही हैं, उम्मीदें पैदा हो रही हैं, और फिर उसी से रिलेटेड आप डिसीजंस ले रहे हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़ रहा है वो आप ले रहे हैं। फिर डिसीजन के बाद उसको प्रैक्टिकल रूप दे रहे हैं। लेकिन पहले जो ये विषय चला, पूरा का पूरा क्रम चला, विचार से लेकर के निर्णय तक का, इसको कहा जाता है विल पावर। विल पावर का मतलब जो एक दिशा में चलता रहे तो विल पावर आपकी स्ट्रांग है। यदि एक दिशा के बजाय उसमें आपस में ही द्वंद्व मचता रहे, विचार अलग है, चिंतन दूसरे आ रहे हैं, भावनाएं दूसरी आ रही हैं, कल्पनाएं दूसरी आ रही हैं, उम्मीदें दूसरी बंधी हुई हैं, विचार तो दूसरा है, उम्मीदें दूसरी हैं, निर्णय दूसरे हो रहे हैं, तो वो कहा जाएगा विल पावर कमज़ोर कर दी गई। विल पावर कमज़ोर होती नहीं है। वास्तव में विल पावर किसी के अंदर भी कमज़ोर नहीं होती है। सच्चाई ये है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी विल पावर कभी कमज़ोर नहीं होती है। केवल समझने की आवश्यकता है कि आप सभी के अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। केवल उसको दिशा देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है विल पावर है क्या चीज़। यानी जो मन में विचार पैदा हुआ है उसी से संबंधित यदि चिंतन आप करते हैं, उसी से संबंधित आपकी भावनाएं, आपकी कामनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी उम्मीदें, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। फिर लास्ट में उसी से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। दूसरे बीच में प्लान या कोई चीज़ें और नहीं आती हैं तो कहा जाएगा आपका विल पावर स्ट्रांग है। यदि दूसरी चीज़ें बीच में आकर के इसे ब्रेक कर देती हैं तो कहा जाएगा विल पावर कमज़ोर है। यदि कोई बीच में ब्रेक नहीं कर पाता निर्णय तक, और निर्णय के बाद इम्प्लीमेंट होना ही है, निश्चित होगा, कर्म रूप में आएगा, तो समझो आपकी विल पावर स्ट्रांग है। जितनी सफलता आपकी इस विल पावर के अंदर है, इस प्लानिंग के अंदर है, विचार से लेकर के निर्णय तक जितनी सफलता है, जिस परसेंटेज में सक्सेस मिली है, यदि 100% आपकी सक्सेस है तो 100% आपकी विल पावर स्ट्रांग मानी जाएगी और 100% उस कार्य में सफलता मिलेगी।
दुनिया की कोई ताकत आपको उस कार्य में सफल होने से रोक नहीं सकती है। एक कंडीशन पहले भी हमने बता दिया है और अब पुनः रिपीट कर रहे हैं, कार्य पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उस कार्य से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और न ही किसी के अधिकारों का हनन होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर आपकी विल पावर पूरा कार्य करेगी, कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती है। ये हमारा चैलेंज है, लेकिन वो कंडीशन भी याद रखनी होगी कि पॉजिटिव कार्य होना चाहिए, किसी के अधिकारों का उससे हनन नहीं होना चाहिए। तो विल पावर आप समझ चुके होंगे कि विल पावर क्या चीज़ है। यही विल पावर है इनर सिस्टम का, जो अंदर आपके चिंतन चल रहा है, जो अंदर का सिस्टम कार्य करता है, वही विल पावर है। इसमें जितनी सक्सेस है, जितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, कहीं भी आपके मन में विचार नहीं आया, कहीं भी कोई संकल्प नहीं आया कि पता नहीं ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं आया, किसी प्रकार का कोई अनुमान नहीं आया कि पता नहीं कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये किसी भी प्रकार के कोई संकल्प नहीं आए, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। कोई अपोजिशन में आपके खड़ा नहीं होगा। जो अपोजिशन में थे भी लोग, विपरीत थे भी लोग, वह लोग भी आपका सपोर्ट करने लगेंगे। ये विल पावर की खासियत है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, उसके आधार से ही सभी लोग उसको और सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। ये सब करने से क्या होगा, आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो तरंगे निकलती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सभी पर प्रभाव डालती हैं। जो लोग विपरीत भी होते हैं, वह भी उसको कोऑपरेट करने लगते हैं। तो ये डबल कार्य चलता है। फिर जब आप कार्य की ओर स्टेप उठाते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं, पूरे भरोसे के साथ, आपको पूर्ण सक्सेस आपको उसी समय दिखाई देती है जब आप उसके डिसीजन तक पहुंचते हैं और फुल सेटिस्फेक्शन आपको हो जाता है। क्योंकि फुल सक्सेस है तो फुल सेटिस्फेक्शन आपको होगा। फुल सेटिस्फेक्शन होता है कि ये कार्य होना ही होना है, तभी कहा जाएगा आपकी विल पावर स्ट्रांग है। कार्य शुरू होने के पहले प्लानिंग के पीरियड में ही आपको अपनी सफलता दिखाई देती है और पूर्ण संतुष्टता नज़र आती है। आप पूर्ण तरह से संतुष्ट होकर के फिर कार्य को प्रारंभ करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। यही है विल पावर। अब यदि इस विषय में आप पूरी तरह से समझ गए हैं और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें, प्रयोग करके देखें, जिसने भी इस कार्य को इस तरीके से किया है, प्रयोग किया है, उसको सफलता अवश्य मिली है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। आप इसे करके देखें। यदि सफलता नहीं होती है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, छोड़ दीजिए, मत करिए। जैसे आप लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह से प्लानिंग करते हैं, वो तो आप कर ही रहे हैं। कुछ नयापन यदि लाया जा सकता है तो कर लीजिए। एक छोटी सी बात है, बड़ी अजीब बात भी है कि संसार में कितने सारे कार्य किए जा रहे हैं, हर कार्य में नवीनता लाई जा रही है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें भी आप देखो नवीनता लाई जाती है, रिसर्च की जाती है, इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, कुछ नया डालने की कोशिश की जाती, करने की कोशिश की जाती है। लेकिन लाइफ के विषय में कोई नया एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना चाहते? वास्तव में सबसे पहले निज लाइफ के विषय में ही नया एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है, जिससे लाइफ आपकी बेहतर हो सके, रिश्ते आपके बेहतर हो सके और आनंद से आप अपना जीवन जी सकें। इसलिए जीवन में भी नई चीज़ों को प्रयोग करने का स्थान अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, आज जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उतना ही सफिशिएंट है, उसके आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ये परम आवश्यक है कि आप अपने जीवन में कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नए प्रयोग करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो और चाहे वो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए हो। जहाँ कहीं से भी आपको कोई तरीका मिलता है नया एक्सपेरिमेंट करने का, करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आप स्वयं ही नया एक्सपेरिमेंट करें तो वो सबसे उत्तम होगा, ताकि आप कुछ नया कर सकें लाइफ के अंदर। अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा विल पावर है क्या। लेकिन इस सब के बीच में आपका बिलीफ सिस्टम ही कार्य करेगा। क्या? जब विचार उत्पन्न हो तो उस पर पूरा भरोसा आपको रहना चाहिए। जितना आपको भरोसा होगा उतनी ही सफलता मिलेगी।
जब आप चिंतन करें यानी प्लानिंग करें तो भी भरोसा रहना चाहिए। जब आपके अंदर उससे संबंधित कोई भावना पैदा होती है, इमोशंस पैदा होते हैं, उस पर भी बिलीव हो। जो कोई इच्छाएं पैदा होती हैं तो उस पर भी बिलीव हो। जो आपकी कामनाएं पैदा होती हैं उस पर भी बिलीव हो। और जो भावनाओं की, कल्पनाओं की जो उड़ान तक जो पहुंचते हैं उसमें भी बिलीव हो, हर बात में। और जो निर्णय ले उस पर भी भरोसा हो, 100% भरोसा होना चाहिए। और जो इसमें सक्सेस मिलेगी पहले से ही इस पर भी भरोसा रहना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने ये प्लानिंग की है, विचार किया है, इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और उसके आधार से फुल सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। फुल सेटिस्फेक्शन के बेस पर फिर कार्य प्रारंभ करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी को ही कहा जाता है विल पावर। उसके लिए साधन कहाँ से आएंगे, सुविधाएं कहाँ से आएंगी, क्या तरीक़ात बनेंगे, किस तरह से कार्य किया जाएगा, वो सेकंड विषय है। लेकिन जो अंदर का मैटर था, आपका जो इनर मैटर था, जो आंतरिक विषय था आपको कंप्लीट करने का, जो विल पावर से रिलेटेड था, वह आपने कंप्लीट कर लिया। फाउंडेशन आपने कंप्लीट कर ली। तो जब किसी चीज़ की फाउंडेशन कंप्लीट हो गई तो बिल्डिंग तो अच्छी बनेगी। वो फाउंडेशन कंप्लीट हो तो कोई भी कार्य आप सहजता से कर सकते हैं। तो ये है आपकी फाउंडेशन, आपकी विल पावर ही आपकी फाउंडेशन है। आपकी विल पावर ही आपको सफलता दिलाती है। सफलता और असफलता की जो कारण है वो आपकी अपनी विल पावर है। ये आप पर ही डिपेंड करता है। इसमें न कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, न कोई परेशानी की ज़रूरत है, न कोई बहुत ज़्यादा त्याग, तपस्या, बलिदान की आवश्यकता है। केवल अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। क्या आपको अपने आप पर भरोसा है? क्या आपको अपने विचार पर भरोसा है? क्या आपको अपने चिंतन पर भरोसा है? क्या आपको अपनी भावनाओं पर भरोसा है, अपनी कल्पनाओं पर भरोसा है, अपनी उम्मीदों पर भरोसा है और अपने निर्णय पर भरोसा है? यदि हाँ का उत्तर आता है तो सफलता पर भी आपको अवश्य भरोसा होगा। हम निश्चित कह सकते हैं कि आपको सफलता पर भी भरोसा होगा और उससे सफलता से उत्पन्न होने वाली सेटिस्फैक्शन पर, संतुष्टता पर भी आपको भरोसा होगा। तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ये आवश्यक है। इसी को ही कहा जाता है विल पावर। अब जितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाना चाहे बना सकते हैं। यदि किसी कार्य के लिए इसी तरीके से आपने प्लानिंग की है पूरा का पूरा, एक बार भी मन में विचार ये नहीं आया कि पता नहीं ये कार्य होगा या नहीं होगा, इस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यदि एक बार भी आपके मन में विचार नहीं आया तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस परसेंटेज में इस प्रकार के आपके अपने ही विचार आपके खिलाफ खड़े होंगे या आप अपने ही खिलाफ नेगेटिव होते हैं, तभी आपको असफलता मिलती है और तभी उसे कहा जाएगा कि आपकी विल पावर कमज़ोर है। तो विल पावर को कमज़ोर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बनाता है, ये बात ध्यान रखना। कोई परिस्थितियाँ आपके विल पावर को कमज़ोर नहीं कर सकती हैं। जितनी परिस्थितियाँ आएंगी लाइफ में, जितने चैलेंजेज आएंगे, वो आपके विल पावर को बढ़ाते हैं, कभी कम नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना। ये बात पुनः हम कह रहे हैं कि जितने भी लाइफ में चैलेंजेज आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, वह विल पावर को बढ़ाएंगी, घटाएंगी नहीं। विल पावर को कोई घटा सकता है तो वो स्वयं आप है, और विल पावर को कोई बढ़ा सकता है तो वो स्वयं आप है। ना ही कोई विल पावर को आपकी बढ़ा सकता है, ना ही कोई आपकी विल पावर को घटा सकता है। ये सामर्थ्य किसी में नहीं है कोई दूसरे की विल पावर को बढ़ा या घटा दे। हाँ, ये हो सकता है वो राय दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, आपको तरीके बता सकता है, लेकिन बढ़ाना या घटाना करना ये सब आपके हाथों में ही है। तो जो ये प्रोसेस बताया आपको, उसमें कहीं भी संशय नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी भी आपके मन में यदि प्रश्न उठ रहा है कि पता नहीं मेरी विल पावर स्ट्रांग है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप ही अपनी विल पावर को कमज़ोर कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। पुनः पुनः हम आपको ये बात कह रहे हैं, बार बार वही बात याद दिला रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी विल पावर कमज़ोर है, इसका मतलब आप स्वयं ही कमज़ोर कह करके अपने विल पावर को कमज़ोर बना रहे हैं। दुनिया के हर इंसान की विल पावर, हमारी जो व्यक्तिगत मान्यता है, वो सभी की विल पावर स्ट्रॉन्ग है, किसी की भी कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर यदि कोई बनाता है तो आप स्वयं बनाते हैं। आप अपने आप को बार बार ये कह करके कि मेरी विल पावर कमज़ोर है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, ये कह
करके आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। इसमें किसी की भी कभी भी तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये सफलताएं हासिल की, उसने ये किया है, उसने ये किया है, ऐसा करके आप तुलना करके अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। ये सब अपनी विल पावर को कमज़ोर बनाने के तरीके, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है, मालूम है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं जिन्हों के पास साधन कम थे, सुविधाएं कम थी, उनकी एजुकेशन भी कम थी, सब कुछ कम था लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन उनकी विल पावर स्ट्रांग थी। इसी प्रोसीजर से वो चलते थे और अंततः विजय उनकी हुई, सफलता उनकी हुई। जिनके पास साधन, सुविधाएं, एजुकेशन सब कुछ ज़्यादा होते हुए भी, उनसे भी वो टॉप करके गए केवल अपनी विल पावर के बलबूते। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन का मूल्य नहीं है, साधनों का मूल्य नहीं, हर चीज़ का अपना मूल्य है। उन सब होते हुए यदि आप अपनी विल पावर पर भरोसा करें, स्ट्रॉन्ग करें, तो और जल्दी आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपको और सपोर्ट मिल जाएगी सफलता को हासिल करने में। तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य आपका है, विल पावर को कमज़ोर बनाने का कार्य आपका है। आप ही कर सकते हैं कमज़ोर, और आप ही उसे शक्तिशाली बना सकते हैं। न कोई कमज़ोर बना सकता है, न शक्तिशाली बना सकता है। कोई इस प्रकार का कहता है कि नहीं हम इस बार स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उनकी मर्जी है, उनका चैलेंज है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी को चैलेंज नहीं करते। जो हमने जाना है लाइफ में, हमने अनुभव किया है, वही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आप प्रैक्टिकल करके देखें। हाँ, ये गारंटी ज़रूर ले सकते हैं कि जो तरीका हमने बताया है उस तरीके से यदि आप करते हैं और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उसकी जिम्मेवारी हम ले सकते हैं। ये अवश्य, केवल जिस तरीक़ों को हम बताते हैं जैसा वैसा ही एज इट इज आपने किया है, और यदि उसके बजाय आपने बीच में अपने विचार ऐड कर दिए हैं या अपना तरीका उसमें मिक्स कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे, ये निश्चित है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, विल पावर स्ट्रॉन्ग है और विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। यदि इस बात पर आप बिलीव कर लीजिए तो समझिए 50% कार्य आपका पूरा हो गया। विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के पहले यदि यह बात आप सोच ले कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, पूरे मनोभाव से, पूरे भरोसे के साथ कि विल पावर मेरी स्ट्रॉन्ग थी, विल पावर स्ट्रॉन्ग है और सदा विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, इस बात को सोचने के बाद पूरी तरह से भरोसा करके फिर आगे कदम बढ़ाते हैं, तो 50% सफलता तो तुरंत आपकी हो गई। फिर आपको थोड़ा थोड़ा उनमें कार्य करना पड़ेगा। ये देखना होगा कि जो विचार आया है उसी से रिलेटेड चिंतन करना है, दूसरा चिंतन नहीं करना है। जो चिंतन आता है उसी से रिलेटेड कामनाएं, कल्पनाएं, भावनाएं, ये सब कुछ ही से रिलेटेड लानी है, जितनी लानी है। जितनी कल्पनाओं की उड़ान में उड़ना है उड़िए, जितनी भावनाओं की उड़ान में उड़ना है उतनी उड़िए। जितना जो कुछ आप उसके बारे में ड्रीम्स देखना है, जो कुछ करना है वो करिए, और निर्णय उसी से रिलेटेड लेना है। सफलता निश्चित मिलेगी, ये 100% सफलता मिलेगी। परसेंटेज की बात ही हम नहीं करते, पूरी पूरी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपकी विल पावर पर ही डिपेंड करता है। और विल पावर, हम फिर आपको कह रहे हैं, दुनिया के हर इंसान की विल पावर स्ट्रांग है, मजबूत है। उसे कमज़ोर वो स्वयं कर रहे हैं ये कह करके कि मेरी विल पावर कमज़ोर है। आपकी विल पावर कमज़ोर नहीं है, लेकिन जानबूझ करके आप कह रहे हैं कि मेरी विल पावर कमज़ोर है, या कहीं ना समझ होने के कारण कह रहे हैं। आप इन बातों को हटा दीजिए दिमाग से, केवल यही एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी विल पावर स्ट्रांग है। जो आप विचार आए वो इसी का निर्णय कर लीजिए, उसी पर ही लग जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन कंडीशन पुनः याद दिलाते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो और न ही किसी के अधिकारों का हनन हो। इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। सफलता ना मिले ये हो ही नहीं सकता, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये रही विल पावर की विशेषताएं। विल पावर क्या है, विल पावर का प्रयोग कैसे करें, विल पावर के फ़ायदे क्या हैं, वो सब कुछ आपने जान लिए। अच्छा, अब आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। अपनी निज विल पावर के आधार से हर सफलता को हासिल करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो और चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे अन्य कोई गोल्स आपके हैं, उनमें सफलता हासिल करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।